भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में सपा यानी समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव 2022 का हिसाब बराबर कर लिया। 22 में विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने बीजेपी को झटका दिया। तत्कालीन योगी सरकार के 3 मंत्रियों 10 विधायकों को शामिल कराया था। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले सपा के 7 विधायक झटक कर हिसाब बराबर करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा लिया। दरअसल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने 8वें प्रत्याशी के रूप में संजय सेठ को उतारने का जोखिम सधी हुई राजनीति के तहत लिया। जिस प्रकार सपा ने विधानसभा चुनाव 2022 से पहले योगी सरकार 1.0 के मंत्रियों और विधायकों को बीजेपी से झटक कर माहौल बनाया था, बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ठीक वैसा ही सपा के साथ किया। उनके 7 विधायक झटक लिए। चुनाव से पहले सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे, अमेठी में सपा के बड़े चेहरे राकेश प्रताप, अंबेडकर नगर में राकेश पांडे, अयोध्या में अभय सिंह सहित अपने क्षेत्र और समाज में प्रभाव रखने वाले 2 पिछड़े और 4 अगड़े चेहरों का सपा को झटका देना लोकसभा चुनाव पर भी असर करेगा। 7 विधायकों से राज्यसभा में बीजेपी की 1 सीट पड़ी है। यूपी में चुनावी माहौल में भगवा राम लहर की गति बढ़ेगी। सूत्र कहते हैं आगामी लोकसभा चुनाव तक सपा और बसपा के कुछ बड़े चेहरों को पार्टी में शामिल कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में 10 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को कमजोर किया। सपा के 7 विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराने के साथ बसपा का वोट हासिल करके बीजेपी ने केवल 8वां प्रत्याशी नहीं जिताया, बल्कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को हतोत्साहित किया। विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह का बीजेपी को वोट देना भी बड़ा संदेश है। जानकार कहते हैं उमाशंकर सिंह बसपा सुप्रीमो मायावती के सबसे करीबी और विश्वसनीय हैं। उन्होंने मायावती की हरी झंडी के बिना बीजेपी को वोट देने का जोखिम नहीं उठाया होगा। राजनीतिक हलकों में चर्चा है, ये संदेश है कि बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही। लोकसभा चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को ज्यादा होगा। केंद्रीय नेतृत्व ने विपरीत परिस्थिति में 8वां प्रत्याशी उतारकर प्रदेश सरकार और संगठन को उसे जिताने की जिम्मेदारी सौंपी। सपा के पास चुनाव जीतने के लिए लगभग पर्याप्त मत होने के बावजूद सरकार और संगठन ने सपा बसपा में सेंध लगाकर लोकसभा चुनाव से पहले की परीक्षा पास कर ली। अब सरकार और संगठन की दूसरी परीक्षा है विधान परिषद चुनाव। 13 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव में सपा के पास 3 और बीजेपी के पास 10 सीटों के लिए पर्याप्त मत है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए 10 प्रत्याशी निर्धारित कर उन्हें निर्विरोध चुनाव जिताना भी है और उन्हें जीतना भी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो चक्रव्यूह रचा है उसमें पहले चरण में तो विपक्ष फंस गया, लेकिन इसमें बीजेपी के लिए भी खतरा कम नहीं है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने चिंता जाहिर करते हुए बताया कि आने वाले सप्ताह से टिकट वितरण शुरू हो जाएगा। ऐसे में जिन मौजूदा सांसद या हारे हुए प्रत्याशियों के टिकट काटे जाएंगे वो चुनाव लड़ने के लिए सपा का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में बगावत के उस खतरे को रोकना भी पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा और रालोद ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इस बार बसपा अकेले लड़ रही है। सपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन तो है। बदली हुई परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में बीजेपी सियासत की ऐसी बिसात बिछाना चाहती है कि उसकी काट किसी के पास ना हो। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने जाट नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह को प्रदेश की कमान दे दी है। खबर कहते हैं कि हारी हुई लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर बीजेपी हर समीकरण साध रही है, हर समीकरण पर बातचीत मंथन कर रही है। इन सीटों पर चुनाव की तैयारी बेहतर हो जाए, इसके लिए बीजेपी दूसरी सीटों से पहले यहां के उम्मीदवारों की घोषणा करना चाहती है। बीजेपी के किसी एक नेता को पहले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए नहीं कहा गया। पूरी पार्टी बूथ स्तर पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन टिकट किसको मिलेगा इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष तक को भी नहीं है। सबका कहना है संसदीय बोर्ड की बैठक में ही टिकट फाइनल होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।